अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अब्दुल मुतलिब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुतलिब। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एनर्जी का दूसरा टॉपिक एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इसको डिफाइन करेंगे। बट आप मतलब कि क्लास 4 या 5 से पढ़ते आए होंगे कि एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये सही है, बिल्कुल दुरुस्त है कि काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जब एनर्जी होगी तो हम काम कर पाएंगे, अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर 2-3 दिन खाना ना खाएं तो हम मतलब कि अगर बीमार हो तो 2-3 दिन वो कम खाना खाता है बीमार आदमी। फिर उस बीमार आदमी की बनिस्बत एक सेहतमंद आदमी से जो ताकत होती है वो कम होती है, वो मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकता और सेहतमंद आदमी ज़्यादा काम कर सकता है। तो मतलब एनर्जी हमें रिक्वायर होती है काम करने के लिए। ठीक है, तो दूसरी बात ये भी कि हम अगर खाना खाएंगे तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी जो है ना अपने फॉर्म्स चेंज करती रहती है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। इसकी इसकी डेफिनेशन दूसरी है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स चेंज इससे फॉर्म वन टू अनदर। मतलब कि ये ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा मतलब कि एक आपके पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक लकड़ी है। ठीक है, आप उसको जलाते हो, उससे आग निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, अगर वो आग निकलेगी, हीट निकलेगी, तो वो हीट क्या करेगी, वो हीट रोशनी पैदा करेगी। अगर हीट से लाइट एनर्जी पैदा हो गई, मतलब हीट हीट एनर्जी से हमारी लाइट एनर्जी पैदा हो गई, मतलब कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी हमारी पैदा हो सकती है। वो क्या हुआ, तो अगर हमने हीट एनर्जी की तो उस एनर्जी से दूसरी एनर्जी पैदा हो गई, वो कौन सी हो गई, लाइट एनर्जी पैदा हो गई। ठीक है, energy neither be created nor destroyed, only its changes far from one to another। अगर कोई बॉडी कोई काम कर रही है तो उसके पास एनर्जी है, इसलिए वो काम कर रही है। सही है, एनर्जी हमारी बराबर होती है वर्क के। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है हमारा, एसआई यूनिट वो है जूल। ठीक है, और एनर्जी के कुछ फॉर्म्स है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत सारे दूसरे फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और हमारी क्या कहते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सारी एनर्जीज़ के फॉर्म है, लेकिन हम क्लास 9 के मुताबिक सिर्फ दो ही फॉर्म पढ़ते हैं, और वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम दूसरी टॉपिक में कल डिफाइन करेंगे आपको, और उसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी डिफाइन करेंगे। तो चलें काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही हमारी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी पॉजिटिव बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से पैदा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये ढक्कन मोशन में है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल कार चल रही है रोड पे, तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो रोड पे चल रही है। और जो भी मतलब कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से पैदा हो, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, जूल है, और काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के बराबर होती है। वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं नीचे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की तरफ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक है, तो हाफ इसे क्यों कहते हैं, 1/2 हाफ है। ठीक है, mv² हो गया। तो के ई इसे क्यों कहते हैं, हाफ नहीं, के ई क्यों कहते हैं, तो ये हो गया हमारा के से काइनेटिक, काइनेटिक ई से एनर्जी। दिखाई दे रहा है पेंसिल से, नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेट्स ड्राइव दी फार्मूला। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो मूवमेंट करता आ रहा है। ठीक है, वो मूवमेंट में है, ये बात आप जान लीजिएगा कि वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता आ रहा है, मूविंग वेलोसिटी में है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं यहाँ से मेजर करना चाहूँ तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी, कुछ ना कुछ होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट मूविंग करता 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 आके यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप, यहाँ पे रुक जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो। और इसका एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई मास भी होता है ना ऑब्जेक्ट का, तो ये एम जो है उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। देखें, अगर इस बॉडी को फोर्स लगी होगी तो ही इसमें मूवमेंट पैदा होगी। ठीक है, फोर्स लगेगी तो ही मूवमेंट पैदा हुई होगी, और साथ बॉडी ने क्या किया,
डिस्प्लेस्ड हुई, फोर्स की वजह से ये बात डिस्प्लेस्ड हुई। जो तो ये फार्मूला डेफिनेशन किस चीज़ की है, वर्क डन की। इफ़ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो तो वहाँ पे क्या होता है, वर्क डन होता है। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, पेन से करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ वर्क डन एफ डॉट एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गई एस। अगर आप डी भी लगा लें तो कोई मसला नहीं, अगर यहाँ पे भी डी लगा लें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, वर्क डन इज एफ डॉट डी। ठीक है, तो ये हमारा डॉट वाला भी फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, एफ डी सिर्फ इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ठीक है, तो हमारा एफ किसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। ये आपने पढ़ा है ना पीछे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। और दूसरा चलते हैं इसके, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डी। ठीक है, तो ये तीन हो गए। तो चलते हैं डी को हम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एस कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ पे एस ही लगा लें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें आगे फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये हो गया हमारा एस। ठीक है, आपको पता है कि ए एस, अगर इसकी जगह पे हम कोई दूसरी वैल्यू पुट करें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी दूसरी वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ थर्ड, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, वो थी हमारी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको रीअरेंज करते हैं, इस फार्मूले में पुट करने के लिए ए एस, यहाँ पे हमें ए एस की जगह पे इसको पुट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इसको हम इसको पुट करेंगे ए एस की जगह पे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी 2 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ए एस इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए एस इन ई क्यू 1। ठीक है, तो हम पुट करेंगे सिंपली, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई थी, 0 हुई थी। तो सिंपली फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए, पेज थोड़ा नीचे कम है इसलिए यहाँ से लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिखाई नहीं दे थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, आ जाएगा, मुझसे पेज थोड़ा छोटा हो गया नीचे, अगर यहाँ पे लिख लेता तो बेहतर होता। चलते हैं इस पर ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एम सेम हो गया, वी एफ की जगह पे 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया, इंटू वी आई स्क्वायर ओवर 2। तो अगर इसको हम ऐसे लिख लें, वर्क इज इक्वल टू एम, वी आई हमारी किसके बराबर है, यहाँ पे ऊपर वी आई वी के बराबर हो गई। जो हमें डेरिवेशन मिली गई है हम उसको उसके मुताबिक करेंगे। ठीक है, फिर हमारा फार्मूला जो है वो सही से ड्राइव होगा। तो वी आई की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, एम वी। ठीक है, और इस पर ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर सेम ही आ गया, ओवर 2 है। तो अगर इसको इससे दूर करके लिखें तो क्या होगा, हाफ एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन कुछ एक चीज़ रहती है, क्या है वो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। तो हम अगर इस W की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का ये के ही रख लें तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो रख लेते हैं के ई इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया और डेरिवेशन की तरह ड्राइव हो गया। अगर आपने इसको एक बार करना है, खुद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। मैंने भी 9th क्लास में किया था, उसके बाद दोबारा आज कर रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह याद है। चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो ये हमारा एक पॉइंट रह गई, ठीक है। ग्रेटर द मास और स्पीड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। अगर मास ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये बात सिंपल है, मैंने आपको बताई पहले भी कि अगर मास ज़्यादा होगा, क्योंकि मास जो है डायरेक्टली रिलेशन में है काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है, ठीक है। तो ये अगर मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन देख लें, एम वी स्क्वायर हाफ एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली है, तो इसलिए हमारा अगर ये मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो मतलब ये इनका जो है डायरेक्टली रिलेशन है, इसलिए द ग्रेटर द मास और स्पीड द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक हमारा न्यूमेरिकल है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और केजी किसका यूनिट है? मास का। और वेट का हम पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डेटा बना लेते हैं। डेटा हमारी क्या है? बॉल का मास कितना है, मतलब कि एम इक्वल्स टू 2 kg, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है? वी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। और हमारा क्या कहते हैं वो, कहाँ गया दूसरा, हमें मालूम क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी, अब वाला मास, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ पे बताया नहीं इसने, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मालूम करनी होगी, इसलिए यही बातें हमारे न्यूमेरिकल इसके साथ है ना, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ई, बताएं फार्मूला, आप पढ़ते जाएं, ठीक है। m1 हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपने डेरिवेशन अगर खुद करेंगे तो ये आपको फार्मूला रट जाएगा, ठीक है, कभी भूलने वाला नहीं फार्मूला, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज़ जो है उनके पुट करते जाएं। हाफ तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू हमें नहीं मिला, ठीक है। तो एम का वैल्यू हमें क्या मिला? 2 मिला, 2 kg, ठीक है। और वेलोसिटी हमें कितनी मिली? 4 स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर है ना फार्मूले में, तो स्क्वायर सेम ही होगा, वी की जगह पे हमें 4 रखना होगा, इक्वल्स टू हाफ 2 4 इंटू 4, 4 टू ज़ा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, ये हमारा हो गया 16। तो चलते हैं आगे, 16 टू ज़ा 32, ठीक है, ओवर 2, एक टू ज़ा 2 एंड 16 टू ज़ा 32, ठीक है। तो ये 16 बार से लगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 16। आपकी लैंग्वेज में उर्दू है, हमारी लैंग्वेज में वैसे सिंधी है, ठीक है। तो हम अपनी लैंग्वेज में ये टेबल लगाते हैं, ठीक है। आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो उसमें आप टेबल लगाते होंगे। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बताएगा, अगर नहीं आई तो मैं आपको सिंधी में समझा लूँगा, और उर्दू में भी देखूंगा कि कैसे समझाते हैं और टेबल कैसे लगाते हैं। तो इसका आंसर कितना है हमारा? 16 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 kg ड्राइविंग अ बाइक विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है ये इसमें कि बॉय है, उसका मास है 50 kg और वो बाइक पे जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो इस बाइक पे स्पीड पे जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो चलते हैं फॉर्म डेटा की तरफ, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमें छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो डेटा हमें बनानी है, क्या है, हमें मास मिला हुआ है, वो छोटी है,
ठीक है। मास हमें मिला हुआ है कितना है 50 kg, 50 kg। और हमें वेलोसिटी भी मिली हुई है क्या है 2 मीटर पर सेकंड। और हमें मालूम क्या करना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला क्या हुआ था हमें काइनेटिक एनर्जी का, डायरेक्टली करता जा रहा हूँ, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आ गया और इसमें पुट करते जाएं वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सेम ही रहेगा। ठीक है, और m की जगह पे हम 50 रख लेंगे और v की जगह पे 2² रख लेंगे। तो के ई इक्वल्स टू, ये हमारा इसको अगर करेंगे तो 50 × 4 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 50 × 4, तो कितना होगा हमारा, इससे होगा हमारा 200। ठीक है, 54 बार हमारा 200 हो जाएगा ओवर 2, 1 to 2 1, तो ये हमारा कितना हो गया 100। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हुई 100 जूल। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जूल है, तो हमें जूल में ही इसका ऐसा यूनिट लास्ट में लिखना है और मैयर भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर आप बात समझ में आई हो तो कमेंट भी कर लिएगा और लाइक भी कर लिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्या, और बेल आइकन को दबा